Hello guys, welcome back to my channel. तो my name is Pari and this is My name is Aryan. So guys, इस ब्लॉग में हम लोग कल जन्माष्टमी है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अपने कृष्ण जी के लिए। हम लोग कृष्ण जी लेके आएंगे छोटे से अच्छे से और वो उनके कपड़े वपड़े लेके आएंगे, पूरा श्रृंगार का सामान। तो उससे पहले देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये मैंने देखो कृष्ण जी का झूला बनाया था, होममेड है। तो थोड़ा सा ऊपर के फ्लावर रह गए, वो आज मैं लेके आऊंगी, अभी कम पड़ गए थे तो उसको मैं करूंगी। और मेरे पास एक छोटे से कृष्ण जी है, उनकी आंखें नहीं है मतलब, तो उनकी आंखें हम लोगों को लगवा के आनी है और कृष्ण जी लेके आने, उनके वस्त्र और बाकी का सामान भी लेके आना है। तो ये भी हमारे संग चलेगा। गाइस, तो अब हम लोग मिलते हैं आपको मार्केट में। सो गाइस, हम जा रहे हैं कृष्णा जी लेने। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं। तो अभी चलो चलते हैं कृष्णा जी की शॉप पे। बाय। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मार्केट में, जो कि रात हो चुकी है और एक और गली में हम लोग मार्केट बस पहुंचने वाले हैं। देखो आप, और मैं एक सुंदर से कृष्ण जी लेने जाऊंगी। और ये तो गाइस, हम लोग दुकान पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी कपड़े, झूले, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये देखो, पहले आप शॉप का टूर कर लो, फिर ये झूले और कपड़े, वस्त्र उनके। और फिर अभी हम लोग कृष्ण जी की पूछ रहे थे पापा। तो ये वाले कृष्ण जी हम लोगों ने इतने बड़े सेलेक्ट किए क्योंकि हमारे पास इनसे भी छोटे थे, तो हम लोगों ने वाले सेलेक्ट किए। तो गाइस, अब उनका वो अब राज्याभिषेक मतलब उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये पूरी मैं करूँगी। पहले चौकी लगा के कपड़ा लगा लेंगे रेड कलर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है प्राण प्रतिष्ठा करने में। अब दीपक की पूजा करेंगे। तो गाइस, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मेरा कैमरे में मैं देख रही थी, अब मेरा हाथ दीपक पे लग गया तो वो तेल थोड़ा सा फैल गया था। है देखो गाइस, तो फिर मुझसे गलती हो गई। फिर मैंने तेल दोबारा रिफिल किया, कलावा लगाया, पूरा पूजन किया कि बिना कलावे के ये अधूरा है। फिर हम लोगों ने ये दीपक जलाया, और ये मतलब सीधे हाथ की तरफ रखना होता है दीपक। तो जला नहीं, पहली बार में फिर दोबारा जलाया तो जल जाएगा। सीधे हाथ की तरफ हमें दीपक रखना होता है कृष्ण जी की, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हमें ये रखना ही होता है। फिर हम लोगों ने कृष्ण जी की आंखों में पट्टी बांधी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि बंद भी नहीं रहती थी, छोटू से कृष्ण जी थे। फिर फाइनली बंद गई, खुल रही थी बार बार, ऊपर की तरफ, चिकना कपड़ा था ना इसलिए। वैसे आप चाहो तो कॉटन का भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने एक कटोरा लिया, नया था ये, कलावा बांधा, इसकी पूजा की, तिलक लगाया, चावल लगाए। सतिया मैं बनाना भूल गई थी, सतिया बनानी है इसके बाहर, या आप अंदर भी बना सकते हो। हाँ, फिर मैंने इसमें चावल डाले। सबसे पहले हमें ये 5 राउंड में करना। सबसे पहले मैंने इसमें चावल डाले, फिर मैंने कृष्ण जी को डाला, पूरे लिटाया, और ये पूरा ढक जाने चाहिए पूरे, मतलब थोड़ा सा भी कॉर्नर खुला नहीं रहना चाहिए, पूरे ढक जाएंगे तभी मतलब माना जाता है प्राण प्रतिष्ठा। तो पूरे ढक जाने चाहिए। फिर इनको हमें 1 घंटे तक रखना होता है, हर 1 घंटे के गैप में हमें करने होते हैं। फिर हम लोगों ने लाल कपड़े से मतलब रैप कर देंगे। फिर इसे कोई भी छूना नहीं है गाइस इसे। और इसके आसपास आपको, इनके आसपास आपको बैठना है, राधे राधे कीर्तन करना, अकेले छोड़ के नहीं जाना है। दूसरे में हमने आलू या सब्जियां ली थी, हमें सब्जियों की पावर मतलब वो डालेंगे, ऊर्जा सब्जियों की। पहले हम लोगों ने चावल की, अन्न की ऊर्जा डाली, अब हम सब्जियों की ऊर्जा डालेंगे। ये भी ढक जाने चाहिए। हाँ देखो, आप देख सकते हो ढक चुके हैं। और हमें बीच बीच में राधे राधे का भजन करना है, हमें बिल्कुल भी इन्हें छोड़ के अकेले नहीं जाना। फिर हम लोग 1 घंटे बाद, मतलब पूरे करेक्ट में 1 घंटे बाद ही खोलना है। फिर हम लोगों ने फल की ऊर्जा करी, फल डाले, पहले हमने कृष्ण जी को रखा, फिर हमने फल डाले। फिर 1 घंटे बाद हम लोगों ने वापस से उन्हें मतलब किया। और गाइस, हमें ये ढकने ज़रूर है, दोबारा छूना नहीं है इन्हें जब तक इनके मतलब हो नहीं जाता।
फिर हम लोगों ने इनमें चीनी डाली, चीनी मतलब मिठास की हम लोग ऊर्जा ग्रहण करा रहे हैं। चीनी मिठास होती है तो मिठास की ऊर्जा ग्रहण करा रहे हैं। और ये सारा जो भी मतलब है हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है वो सब हमें दान में करनी है, अपने पास नहीं रखना कुछ भी, सब कुछ हमें दान कर देना। सारा कुछ या तो आप किसी मंदिर में नहीं, आप किसी गरीब व्यक्ति को, बस मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उन्हें आप दान कर सकते हो। फिर हम लोगों ने पुष्प की यानी पुष्प सुगंधित होते हैं, हमने सुगंध की ऊर्जा करी इनमें। ये मैंने फ्लावर्स तोड़ लिए थे थोड़े, मैं ले आई थी मार्केट से, तो हम लोगों ने फ्लावर की ऊर्जा ग्रहण की है, उनके अंदर विसर्जित की है। जो कि फिर हम लोग 1 घंटे बाद हम लोगों ने किया। मतलब इसमें मैं पूरा दिन अगर आप करते हो तो आप सुबह से करो 5 बजे से, तब आपके 10-11 बजे तक कंप्लीट हो पाएंगे। मैं तो बहुत टाइम लगा था। फिर ये मैं वस्त्र लाई थी, आज मार्केट गई थी तब, ये मेरे कृष्ण जी के वस्त्र थे। ये मैंने एक और कृष्ण जी उनके लिए वस्त्र लाई थी। बाल उनकी शॉपिंग मैं पहले ही कर आई थी, रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर मैं उनके वस्त्र लाई थी दूसरी जोड़ी। फिर मैंने सारा सामान, कुंडल, ये माला लाई थी, हार, फिर ये उनके पैरों के कड़े, हाथ के, और ये ईयरिंग्स लाई थी मैं छोटे छोटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर हम लोगों को अब इनका राज्याभिषेक करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें इनको निकालना है। इनकी पट्टी गाइस नहीं हटनी चाहिए, जो पट्टी बंधी है उसको तो बिल्कुल भी नहीं हटाना है आपको, वरना गड़बड़ हो सकती है। फिर एक थाली लेनी है जिससे आप यूज़ ना करते हो खाने आने के लिए। फिर हम लोग इस पर स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं स्वास्तिक बनाने के लिए। तो ये मैंने ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था चंदन में, चंदन के या रोरी के स्वास्तिक बनाने हैं। मुझसे थोड़े टेढ़े बन गए थे तो मैंने थाली घुमा दी जिससे सीधे लग रहे थे। फिर हम लोगों को कृष्ण जी को इन पे बिठालना है। पहले में तुलसी दल रखना है, इसके ऊपर एक तुलसी दल। फिर जो जो सामान हमने लिया है मतलब यूज़ में, उन सबको भी हमें तुलसी दल उसमें रखना है। तुलसी दल वो निकालने में फिर थोड़ा मैं लेट हो गई थी, तो अभी आएगा तुलसी दल। मैंने उल्टा रख दिया, तब अपने बता रही सीधा रखो। फिर हमें कृष्ण जी बिठालने इन पे। लेकिन गाइस ध्यान रखना, नहलाते टाइम भी पट्टी नहीं सरकनी चाहिए। फिर हम लोगों ने सबसे पहले डाला दूध, दूध में भी तुलसी दल पड़ा था। सारी चीज़ों में हमें तुलसी दल डाल के रखना है। फिर हम लोगों ने डाला दही, जो कि मैं पैरों से स्टार्ट करना चाहिए, मैं भूल गई थी दूध डालते टाइम। और पट्टी नहीं हटनी चाहिए गाइस, बार बार बता रही हूँ, पट्टी नहीं हटनी चाहिए, ध्यान से करना जो भी काम करना। फिर हम उन्हें थोड़ी मालिश करेंगे। फिर हम लोग ज़मीन पर डालेंगे घी। घी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम लोग डालेंगे शहद, और सारी चीज़ों पे ही तुलसी दल पड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी इनकी मालिश की क्योंकि अच्छा रहता है। फिर हम लोगों ने डाला था जल, क्योंकि जल हम गंगा जल लाइए। गाइस ये गंगा जल थोड़ा सा रह गया था, मतलब कि अच्छे से साफ़ नहीं हुए थे। फिर हम लोगों ने एक और बार जल लिया, लेकिन वो फिर भी साफ़ नहीं, क्योंकि चिकनाहट होती है शहद में, घी में, तो वो छूट नहीं रही थी। मतलब हमें कोई भी पार्टिकल पंचामृत का रहना नहीं चाहिए उनके शरीर पे। फिर हम लोगों ने मतलब कि सही से उन्हें स्नान कराया अच्छे से दोबारा। फिर हम लोगों ने डायरेक्ट जग से ही उन्हें स्नान कराया, जो कि नहीं हो रहे थे साफ़, इसलिए हम लोगों ने सीधा जग से, मम्मा रगड़ रही थी और मैंने फिर जल डाला, जो कि अब बिल्कुल तरीके से साफ़ हो चुके थे, जो कि कैमरे में आपको नहीं दिखेंगे। हाँ देखो अब साफ़ हो गए। फिर हम लोगों की पंचामृत फेंकना नहीं है, हमें ये संभाल के रखना है। इसे हम पी सकते हैं या फिर आप गमले में डाल सकते हैं, हमें किसी भी गंदी जगह पे नहीं रखना है। फिर हमने ये एक कॉटन की टॉवल ली है छोटी सी, उनसे हमें पोंछना है। बिल्कुल मुलायम टॉवल होनी चाहिए क्योंकि ये अभी एक बच्चे के समान है। देखो कितने स्माइल कर रहे हैं कृष्ण जी हमारे। तो ये देखो अब हम लोग उनके मतलब पूरा पोंछ दिया। अब हमें इन्हें सारी चीज़ें मैचिंग की और न्यू मतलब पहनानी है। तो मैं ये रेड ड्रेस, और गाइस एक बात बताऊँ, मुझे ना पता नहीं था कि ये राज्याभिषेक के टाइम हमें मतलब एक जोड़ी
एक जोड़ी वस्त्र में जो है वो करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा लाने पड़ते हैं। तो हमें ये पता नहीं था, तो हम जन्माष्टमी से एक दिन पहले यानी कि 25 डेट को हम कृष्ण जी लाए थे रात को। फिर जन्माष्टमी वाले दिन ही हमने ये सुबह राज्यभिषेक किया था, क्योंकि रात में तो बर्थडे है तो दिन में किया था। तो हमें एटलीस्ट हमें पता नहीं था कि मतलब 2 जोड़ी कपड़े पड़ते हैं, तो हम एक ही जोड़ी लेके आए थे। तो गाइस मैं अभी उन्हें पहना रही हूँ, ये श्रृंगार करना है पूरा, तभी दिखाना है। फिर मैं ये उतार दूंगी, तो इसलिए आप माफ़ करें मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर मैं जन्माष्टमी शाम को मैं अपने यही कपड़े पहनाऊंगी। अगर पता होता तो मैं 2 जोड़ी लेके आती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा भी होता है। मैंने पीले वस्त्र में धारण करने वाली थी, कपड़े पहनाए फिर, क्योंकि अब फंस नहीं रहते अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने पहनाए इनकी माला, मतलब हार, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। एकदम लोग मैचिंग लेके आए थे, एकदम हार, कपड़े, मुकुट। फिर हम लोगों ने इनके पहनाए हाथ के कड़े, वो भी मम्मी रेड ले रही थी। मैंने कहा नहीं, वाइट लेते हैं, वाइट ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जो कि लग भी रहे हैं अच्छे, क्योंकि रेड तो पूरी फिर श्रृंगारी रेड हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने लगाए इनके मुकुट और हेयर। अब ये टेंशन थी कि मुकुट और हेयर लगने के बाद इनकी मतलब ये पट्टी कैसे हटाई जाती। फिर हम लोगों ने बांसुरी लगाई, जो कि लग तक नहीं रही थी, फिर मम्मी ने लगाई। मम्मी वस्त्र के अंदर घुसेड़ रही थी, मैंने कहा चलो माला ही के अंदर लगा दो अभी तो वीडियो। फिर हम लोग मालूम गाइस शीशा लेके खड़े थे कि जैसे ही पट्टी खुले तो मतलब कृष्ण जी सीधे अपने आप को ही देखें, क्योंकि यदि आप शीशा नहीं रखोगे तो मतलब नेत्र में जो भी उनकी ऊर्जा भरी है वो एकदम बाहर निकल जाएगी और उड़ जाएगी। तो पहले शीशा रखो ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो शीशे से रिफ्लेक्ट होके सीधे उनकी उसमें लगे। तो ये थे हमारे कृष्ण जी अपने आप को निहारते हुए, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अभी आप देख रहे हैं इनका फाइनल लुक, जो कि अभी आपको सामने से दिखाया जाएगा। ये देखो गाइस, बड़े कृष्ण जी कितनी सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लगे इन्हें, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फिर गाइस आपको मालूम है एक चीज़ हुई थी, फिर हम अरे देखो बाद में बताऊंगी, पहले देखो सब लोगों ने फ्लावर चढ़ाए, क्योंकि अभी तो उनका राज्याभिषेक हुआ है। तो तिलक किया, आरती की, और गाइस एकदम बारिश होने लगी। आप लोग मानोगे नहीं, एकदम जैसे ही हम लोगों ने मतलब वो किया, ऐसे बारिश होने लगी पट्टी हटाते। तो अब मिलेंगे मैं आपको आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर।